बजी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। जरा जरा सी बात पे बेटियों से नाराज हो जाते हैं कि उसने बेटे का रिश्ता किया, मुझसे पूछा तक नहीं। उसने बेटी का रिश्ता किया, मुझसे पूछा तक नहीं। मैं उसका मामा था, मामा है, ठेकेदार नहीं है। अगर उसने बेटी का रिश्ता अपनी मर्जी से कर दिया तो बिगड़ने की जरूरत क्या है? अगर बेटे का रिश्ता अपनी मर्जी से किया तो किस चीज का गुमान है तुझे? इस बात पे बिगड़ जाया करते, नहीं आना तेरे घर, तूने मुझसे पूछे बगैर बेटे का रिश्ता कर दिया। ओ यार, बहनें कितने छोटे दिल की हुआ करती हैं। जब ये जवाब भाइयों को मिल जाता है कि तेरी बेटी के निकाह में मुझे नहीं आता, तो खुदा की कसम बहनें भाइयों के दरवाजे जाया करती हैं और जाने के बाद कहती हैं, भाई मुझसे अगर खता हो गई हो तो माफ कर देना, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। अगर तू नहीं आएगा दुनिया ताने देगी कि कैसी बहन है कि भाई इसके बेटे की शादी में ना आ सका, भाई इसकी बेटी की रुखसती पर ना आ सका। बहनें रोया करती है। लेकिन कुछ इतने जालिम भाई हुआ करते हैं, कहते जा आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और साहिब, हमने तो यहां तक बहनों को देखा है कि जब भाई थक के दिया करते हैं तो बहनें अपने सर के दुपट्टे उतार दिया करती हैं और उतार के बहन के भाई के कदमों पे रख के कहती, भाई मेरी इज्जत की लाज रख लेना, मैंने तेरे सब कदमों पे अपने सर का दुपट्टा उतार के रख दिया है। और यार, ये नौबत बहनों की आनी थी। ये दिन देखना था मुस्तफा की उम्मत को। क्या इसी दिन के लिए नबी ने पत्थर खाए थे? क्या इसी दिन के लिए नबी ने कांटों पे पैर रखे थे कि कल मेरी उम्मत के दरवाजे से बेटियों को रुला करके वापस किया जाए? आओ उठा करके देखो तारीख। आज अगर भाई अमीर हो जाते हैं तो गरीब बहनों से रिश्ते तोड़ दिया करते हैं। भाई अगर जायदाद वाले होते हैं तो अपनों से मुंह मोड़ दिया करते हैं। और तू कितनी भी जायदाद वाला हो जा, मेरे नबी से ज्यादा दौलत वाला नहीं हो सकता है। तू कितनी भी शान वाला हो जा, मुस्तफा से बड़ी शान वाला नहीं हो सकता है। उठा करके देखो कभी तारीख मक्का की। फतह मक्का का दिन है, मेरे हुजूर मक्के के फतह मक्का के दिन मक्के में तशरीफ ला रहे हैं। आओ तुम्हें एक रिश्ता बता दूं। मेरे नबी की एक बहन है जो चचा जाद बहन है, अल्लाह अकबर, नाम उम्मे हानी है, नाम उम्मे हानी है। आपने कलमा पढ़ा, शोहर छोड़ के चला गया, छोटे छोटे बच्चे थे, हुजूर हिजरत करके शहर मदीना आ गए। आपने कलमा पढ़ा, शोहर ने छोड़ दिया, बच्चे गुर्बत के आलम में पलने लगे, गरीबी इतनी आ गई कि कई कई वक्त का उम्मे हानी के घर फाका होने लगा। ये वही उम्मे हानी है जिनका तज़किरा तुमने महराज के वाक़ये में सुना होगा। ये उसी उम्मे हानी की कहानी है साहिब। ये वो उम्मे हानी है जो दिन के दोपहरी में हुजूर जिनके घर जाके लेटा करते थे। गर्मी के वक्त में ये हुजूर के लिए बिस्तर करती, खाली चारपाई पे लेटते और हुजूर जब सोया करते ना तो यूं मुंह का पसीना हुजूर की कोहनी तक आता। उम्मे हानी फरमाती, मैं उसको शीशी में भर लिया करती थी और अगर किसी को जरूरत होती उसे तोहफे के तौर पे दे दिया करती थी। अल्लाह अकबर, दुल्हनों के वो पसीने लगाया जाता था मेरे नबी का। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे हुजूर मुझे फतेह मक्का के वक्त तशरीफ लाए हैं। जब फतेह मक्का के वक्त आए ना, ये वही मक्का है जहाँ पे लोगों ने पत्थर मारे थे। ये वही मक्का है जहाँ पर मुस्तफ़ा के नाम लेने वालों को सताया गया। ये वही मक्का है जहां पर कलमा पढ़ने की बड़ी बड़ी कीमतें अदा की गई हैं। उसी मक्के में जब हुजूर ने फातेह बन के कदम रखा है, हुजूर ने फातेह बन के मक्के में जब कदम रखा है तो 16,000 सहाबाए किराम का लश्कर साथ था। एक रिवायत के मुताबिक 16,000 तलवारें थी। अगर चाहते तो आज मक्के की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन मेरे हुजूर की शान से आए हैं, गर्दन झुकी है हुजूर की। आज जरा सी पिरधनिया क्या बन जाता है, फिर किसी को देखने के लिए तैयार तक नहीं होता। कहता मैं उसे यूं मसल दूंगा, उसे चुटकियों में मसल दूंगा, तेरे बाजुओं में कुछ ताकत तक नहीं आई है और तू चुटकियों में मसलने की बात करता है। उस ताकत वाले के बारे में क्या ख्याल है तेरा, जिसके साथ 16,000 तलवारें हैं? पूरी खुदाई जिसके इशारे की मुंतजिर है। अगर इशारा करते तो पहाड़ पलट दे, अगर कहते तो जमीन फाड़ दे। उस ताकतवर वाले में तेरे बारे में, उसके बारे में क्या गुमान है तेरा? अल्लाह अकबर, वो आए हैं और जैसे हुजूर ने मक्के में कदम रखा, जिन्होंने पत्थर मारे थे आज कलेजे कांप रहे थे, उनके जिस्म थर-थर कांप रहे थे, आज मार दिए जाएंगे। आज एक एक करके बदला लिया जाएगा। जिन्होंने पत्थर मारे थे वो सर छुपाए पड़े थे, जिन्होंने कांटे लगाए थे वो घरों के अंदर बंद थे। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमा दिया था, सहाबा खबरदार किसी के दरवाजे पे मत चले जाना। मेरे हुजूर के फरमान से पहले सरकार के एक सहाबी हजरत सलमान फारसी आए हैं, नहीं दूसरे सहाबी थे, वो दौड़ करके आए और एक काफिर का दरवाजा बजाया और दरवाजा बजा के कहा था, बहुत मारते थे पत्थर, आज बाहर निकलो। जैसे इतना कहा है, किसी ने हुजूर से कह दिया, हुजूर वो दुश्मनों के दरवाजे पे जाके धमका रहे हैं। मेरे नबी ने बुलाया और समझाया, खबरदार आज किसी से बदला नहीं लेना है, आज तो ये माफ करने का दिन है। अल्लाह अकबर, ये जिगर मुस्तफा का देखिए,
है। कौन खड़ा है सामने? वो खड़े हैं जिन्होंने पत्थर मारे हैं, वो खड़े हैं जिन्होंने कांटे लगाए हैं, वो खड़े जिन्होंने पानी बंद किया था, वो खड़े जिन्होंने 3 साल तक भूखा प्यासा रखा है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं आज मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं माफ करने के लिए आया हूँ। और तेरे भाई से जरा सा खता क्या हो गई, तू गला दबाने के लिए तैयार हो जाता है। इनके सामने तो वो खड़े थे जिन्होंने लोगों के कलेजे चाक किए थे, वो खड़े थे जिन्होंने भूखा प्यासा सहाबा को शहीद किया था। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया था आज बदला लेने का दिन नहीं है, सब कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्हीं लोगों में हजरत उम्मे हानी के बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चे देखने लगे हैरत से ये कौन है, लेकिन बच्चों ने कभी मुस्तफ़ा को ऐसे तो देखा ना था, उन्हें ख्याल ना था। लेकिन जब माँ अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की कहानी सुनाया करती थी तो उनकी नज़र में मुस्तफ़ा का चेहरा बस गया था। मैं कहता हूँ साहिब बच्चों को मुस्तफ़ा की दास्तान सुनाया करो। माओं से गुजारिश है अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की दास्तान सुना करके दूध पिलाया करें, इसलिए कि अगर बच्चे माँ बाप से मुस्तफ़ा की कहानी सुनेंगे तो गरीब होकर मर सकते हैं, मुस्तफ़ा के गुस्ताख होकर नहीं मर सकते हैं। यही इश्क की घुट्टी है जो माएँ पिलाया करती है। उम्मे हानी ने बच्चों को सुनाया था कि उनके भाई रिश्ते देखने में कैसे लगते हैं। जैसे उन्होंने उस चेहरे को देखा तोड़ करके घर में आए। उम्मे हानी फरमाती मैं घर के अंदर थी, अब बहन का रिश्ता देखो। और अमीरों अगर बहन से गुर्बत की वजह से मुंह मोड़ते हो, हैरत होती है कि लोग बहन के दरवाजे पे जाते हैं तो जाकर पहले चादर झाड़ा करते हैं। क्या दिखाना चाहता, क्या कि इसकी चादर गंदी है, तेरे कपड़े इसकी चादर से अच्छे हैं। अगर बहनें बर्तन दे दे तो कहते एक बार और पानी निकाल दे, किस लिए कि ये गरीब का बर्तन है, ये दिखाना चाहता है कि तुझे गर्दा लग रहा है बर्तन। और मेहरबानी कर बहनों के दस्तरखान पे जाने के बाद अमीरी गरीबी का फर्क दरवाजे पे छोड़ दिया कर। अगर बीमारी के बर्तन में भी खा लेगा, अल्लाह तेरे दिल के हुनर को देख के तुझे शिफाए कामिला अता फरमा देगा। ये दीवारियां, ये दूरियां, ये इख्तलाफ अपनों और के बीच में, मेहरबानी करो कभी अपनों को छोटा होने का एहसास मत दिलाओ, कभी अपनों को छोटा होने का एहसास मत दिलाओ। और रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर कर लो। बड़े कीमती होते हैं अपने, बड़े कीमती होते हैं। इनकी कीमत तब पता चलती है जब इनका जनाजा उठ जाता है कि हमने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। मेहरबानी करना, अपनों की कदर करना। बहन के दरवाजे पे जाओ, कभी तेरे कपड़े एक जोड़ी मैले हो गए तो क्या हुआ, कम से कम बहन का दिल तो टूटने से बच जाएगा। अगर तूने एक वक्त अगर गंदी प्लेट में खाना खा लिया तो मर नहीं जाएगा तू। बहन की दिलजोई के लिए उस गंदे बर्तन में खा ले जिसे तू गंदा समझ रहा है, खुदा की कसम तेरी उम्र बढ़ा दी जाएगी। मगर करके तो देख, हमने फासले कर दिए, रिश्तों में इतने बड़े फर्क कर डाले हमने। आज गरीब अमीर को देखने तैयार नहीं, अमीर गरीब को देखने, माहौल उल्टा पुल्टा हो गया सब। मेहरबानी करो, बहनों से खास करके रिश्ते सच्चे रखो। मेरे हुजूर को जब बच्चों ने देखा, उम्मे हानी फरमाती मैं घर के अंदर थी, तवज्जो है ना, अभी थके तो नहीं है, अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। कभी रस्मन नबी को ना पुकारा करो, यहाँ से पुकारा करो, यहाँ से जब भी आवाज दिया करो ना दिल से दिया करो। फिर देखो खुदा की कसम लहजा भी मीठा होगा, जबान भी मीठी हो जाएगी। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मे हानी फरमाती मैं घर के अंदर थी, मेरे बच्चे दौड़े दौड़े आए, आके कहने लगी माँ आज हमने उस चेहरे को देखा है जिसकी तू कहानियां सुना के रातों को सुलाया करती है। क्या बात कही बच्चों ने, अम्मा आज हमने उस चेहरे को देखा है तो जिसकी कहानी सुना के रात को सुलाया करती है। माँ उठते बैठते तू जिसकी बातें करती, आज हमने उस चेहरे को देखा है। माँ ने कहा बेटे क्या कह रहे हो? कहा हाँ माँ हमने उस चेहरे को देखा जिसे तू अपना भाई कहा करती है। इतना सुना माँ कहने लगी क्या तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? बच्चे कहते हाँ माँ तेरे सर की कसम हमने उन्हीं को देखा है। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा अच्छा सच बता रहे हो? कहा माँ हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती, जो तस्वीर तूने बयान की थी हमने आंखों से वो तस्वीर देखी है। माँ कहती है फिर इतने में शोर हो गया कि हुजूर आए हैं मक्के में फाते बन के, हुजूर आए हैं मक्के में फाते बन के। उम्मे हानी फरमाती मैं अपने घर में थी, मेरे बच्चे आए, आके कहने लगे माँ वो तू कहती पहले हमारे घर आया करते थे लेकिन अब तो वो मक्के के फाते बन के आए हैं, सरदार बन गए हैं मक्के के। ए माँ क्या आज उन्हें बहन का रिश्ता याद रह जाएगा? ए माँ तू तो बड़ी गरीब है, क्या आज वो अमीर भाई तेरे दरवाजे पे आएगा? उम्मे हानी फरमाते ये सवाल मेरे बच्चों ने किया, उस वक्त मेरी आवाज गले में दब के रह गई थी, मैं हैरत में थी और सोच रही थी अगर हाँ कहती हूँ ना आए तो बच्चों को
को क्या जवाब दूंगी, और अगर ना कहती हूँ आ गए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं मैं शशो पंज में थी, मैं सोच रही थी क्या जवाब दूं। इतने मेरे बच्चे कहते हैं माँ हमारे घर वो कैसे आ सकते हैं, हमने देखा है कि मक्के के बड़े बड़े अमीर दरवाजे पे खड़े हैं, उनकी राख में पल के बिछाए खड़े हैं, कोई कहता मेरे मेहमान बने, कोई कहता कि मेरे मेहमान बने। आज तो दौलत वाले उनकी राहों में खड़े हैं, आज वो तेरे दरवाजे पे कैसे आएंगे, आज उसे उन्हें बहन का रिश्ता कैसे याद रहेगा। तू गरीब बहन है, वो सरदार बन के आए हैं, वो उस फौज के सिपह सालार बन करके आए हैं। इतना हजरत उम्मे हानी ने सुना है, हिचकी भर के रोने लग जाती हैं, कहती बेटे अगर उन्हें याद होगा कि मैं उनकी बहन हूँ तो वो मेरे दरवाजे तक जरूर आएंगे। इतना कहने के बाद उम्मे हानी कहती हैं मैंने कह तो दिया था बच्चों से, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्या होगा आएंगे कि नहीं आएंगे। फरमाती अभी मैं घर के अंदर थी कि अचानक मेरे दरवाजे पे से आवाज आती है, उम्मे हानी घर के अंदर है क्या। फरमाती इतनी आवाज का आना था, मैं पहचान गई ये आवाज तो मेरे प्यारे भाई की लग रही है, ये आवाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। फरमाती है इससे पहले कि मैं दरवाजे तक जाती मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, तोड़ के दरवाजा खोला तो क्या देखती है, दरवाजा उम्मे हानी का है और चौखट पे आज नबूवत का चांद जलवगर हो गया है, आज रिसालत का सूरज चमक रहा है। फरमाती मेरे बच्चे दौड़े, किसी ने कदम पकड़े किसी ने दामन पकड़े, वो फरमाती मैं तो देखती रह गई, बस इस हाल में थी कि चेहरे पे नजर पड़ी और थक गई, देखती रही। हुजूर ने फरमाया उम्मे हानी क्या देखती रहोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते हैं बहन से, क्या अंदर आने की भी इजाजत दोगी। उम्मे हानी फरमाती मैंने कहा हुजूर तशरीफ लाइए, आका तशरीफ लाए। उम्मे हानी का हाल सुनिए, फरमाती मेरे घर के अंदर आज कोई चारपाई न थी, जब से शोहर ने साथ छोड़ा था बिछौना जमीन पे हो गया था, कई कई दिन के फाके हो जाते थे। फरमाती हुजूर आए, मेरे घर में एक चटाई पड़ी हुई थी, मैंने हुजूर के लिए वो चटाई बिछाई, हुजूर उसी चटाई पे बैठ गए और बहन के बिस्तर पे बैठने से पहले कपड़े साफ करने वालों मुस्तफा के इस बैठने को भी देख लेना। फरमाती सरकार आए उसी चटाई पे आकर के बैठ गए, हुजूर ने चादर नहीं बिछाई है, बहन की चटाई साफ नहीं की है, फरमाते आकर के बैठ जाते हैं हुजूर। और बैठने के बाद कहा था उम्मे हानी भूख बहुत तेज की लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो लाइए। उम्मे हानी फरमा रही है मैं सोच रही थी आज तो बड़े बड़े अमीरों ने दावत की है, हुजूर तो कहीं खाएंगे, लेकिन ताज्जुब हुआ। हुजूर फरमाते उम्मे हानी भूख बहुत तेज की लगी है, कई बात हुजूर ने कही है, मैं उठी फौरन और जाने के बाद अपने किचन में गई, मतबख में गई, लेकिन मुझे मालूम था मेरे किचन में खाने के लिए कुछ भी ना था, क्या लेती बहुत देर हो गई, मैं कभी इस बर्तन को उठाती थी कभी उसको उठाती थी, ना चावल थे ना दाल था ना कुछ था, कुछ भी घर के अंदर न था, लेकिन शर्म की वजह से सामने नहीं आ पा रही थी। फरमाती हैं कि मैं अपने किचन के अंदर थी, कुछ देर जब वक्त गुजर गया मेरे हुजूर ने आवाज दी, फरमाते उम्मे हानी और मेरा नबी तो दिलों के राज जानने वाला है, आला हजरत ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जो खुदा को भी देख चुका हो उससे उम्मे हानी के घर का हाल कैसे छुप सकता था। उम्मे हानी किचन में है, सोच रही है सामने जाऊं तो कैसे जाऊं, लेके जाऊं तो क्या लेके जाऊं, कुछ बनाने को भी नहीं है। इतने में नबी की आवाज आई, फरमाते उम्मे हानी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी रूखा सूखा हो वही लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी फरमाती जैसी नबी ने इतनी बात कही है मेरे जान में जान पड़ गई, मेरे घर के अंदर जो की रोटी का एक टुकड़ा था सूखा जो 7 दिन का रखा हुआ था, फरमाती सूखा टुकड़ा था, थोड़ा सिरका था, मैंने प्याले में निकाला, निकालने के बाद सरकार की बारगाह में लेके गई, हुजूर के आगे मैंने चटाई पे उसे रख दिया। और बहन के खानों को देख करके उसमें ऐब न निकाला करो, आज गांव में दावतें हुआ करती हैं, पेट भर के नाक तक खा के आते हैं और मुंह में तीली डाल के कहते हैं साहब नमक कम रह गया था, कोई कहता मिर्च ज्यादा करती थी, कोई कहता था बेमजा बनाया है, और पेट भर के ऐब निकाला करते हो, शर्म नहीं आती है, या तो खाया ना करो और खा के आया करो तो ऐब मत निकाला करो। तुम्हें मालूम क्या है कि बाप जब बेटी को रुखसत करता है तो कितने जतन करके खाने का इंतजाम करता है, उसे 600 बारात को भी खिलाना है और गांव के 800 लोगों को भी खिलाना है, उसके बावजूद भी जायके तलाश किया करते हो, हया किया करो, हया किया करो, किसी के खाने में ऐब ना निकाला करो। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करना प्यारे, एक बाप के लिए मुसीबत होती है, उसने जहेज की जतन से इकट्ठा किया है, किस मुसीबत से उसने गोश्त का इंतजाम किया, कितनी मुसीबतों से उसने चावलों का इंतजाम किया है, और हम हैं कि टेबल से उठते ही ऐब निकाला करते हैं। और तूने कभी बेटी के बाप का चेहरा नहीं देखा है, खाने से पहले एक बार बेटी के बाप से मिल लिया कर, जब तुम उससे जाके मिलोगे तो ये कहेगा बस दुआ करना मेरी लाज रह जाए, दुआ करना मेरी इज्जत रह जाए। और यार लाखों को खिला रहा है, 1000 लोग उसके दस्तरखान पे हैं, लेकिन आज उसे
घमंड नहीं है कि मैंने 1000 को मेहमान बनाया है, उसकी आंखें देखना शर्म से झुकी होंगी, कोने कोने फिरता होगा, कहता होगा अल्लाह मेरी इज्जत बचा लेना, या अल्लाह मेरी लाज बचा लेना। और मैं कहना चाहता हूँ जब तुम कह के उठ के जाते हो कि खाने में नमक कम रह गया है, तो उस बाप के दिल से ये बात आर पार गुजर जाया करती है। और तेरा तो पेट भर ही गया था, अगर किसी ने पूछा भी था खाना कैसा था तो तेरा क्या चला जाता, बस मैं मुस्कुरा के ये कह देता इंतजाम बहुत अच्छा है। तेरा इतना कहने की देर होती और खुदा की कसम इस जुमले से इधर बेटी का बाप राजी हो जाता, उधर खुदाए पाक राजी हो जाता। और फुर्सत ही नहीं है, पेट भर के खाया और ऐब निकालने शुरू कर दिए। जिस दिन बेटी का बाप बन के खाने का इंतजाम करेगा उस दिन पता चलेगा कि खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है। किसी भी बेटी के बाप से जाके पूछ लेना उसने कि बारात से पहले कभी खाना खाया है कि नहीं। और बारात तो छोड़ो, साकी बाप तो बेटी के रुखसत होने के बाद भी मुश्किल से खाना खाता है। वो हमें बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह तौफीक दे तो किसी के खाने में ऐब मत निकालना, मेहरबानी करना। और साहिब दावत अगर एक की हो तो 6 इकट्ठे होके मत जाना, बल्कि अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें पता चले कि बेटी का निकाह है तो आधी रोटी अपने घर खा के चले जाना। उसे दिखाने के लिए 2-4 लुक़मे खा लेना, शायद हो सकता है तुम्हारा कम खाने से उसका एक मेहमान अगर भूखा रह रहा हो तो तुम्हारे कम खाने से उसका भला हो जाए। अगर 999 लोगों को पेट भर के मिल जाए और एक आदमी अगर भूखा उठ जाता है ना तो बाप की मेहनत पे पानी पड़ जाता है। किसी का खाना बिगाड़ना नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो लोगों के काम आओ, इज्जत बचाने के काम आओ, खाने में ऐब ना निकालो। उम्मे हानी फरमाती मेरे घर के अंदर सूखी रोटी थी, थोड़ा सा सिरका था, मैंने हुजूर की बारगाह में जाके पेश किया। फरमाती मेरे नबी ने देख के चेहरा नहीं बिगाड़ा था। ये नहीं कहा था उम्मे हानी में कितनी तेजी का भूखा हूं, मैंने बड़े बड़ों के दस्तरखान छोड़ दिए तेरे घर के लिए, क्या रख दिया ला के आगे। फरमाती कुछ नहीं कहा मेरे नबी ने, और हुजूर देख के मुस्कुराए। उम्मे हानी फरमाती हुजूर ने लुकमा तोड़ा, तोड़ने के बाद सिरके में भिगोया और भिगोने के बाद हुजूर ने मुस्कुराते हुए मुंह में रखा, लेकिन इतना सख्त था वो टुकड़ा, मैं देख रही थी कि नबुव्वत वाले मुंह में तकलीफ हो रही है चबाते हुए, लेकिन नबी ने चेहरे का जुगराफिया नहीं बदला था, तेवर नहीं बदले थे। हुजूर मुस्कुराते जाते थे, चबाते जाते थे। उम्मे हानी फरमाती हैं कि मेरे हुजूर ने जब तक वो टुकड़े खाया ना, सूखा हुआ टुकड़ा, मुस्कुराते जाते थे, पानी के जरिए उस टुकड़े को नीचे उतारते जाते थे, लेकिन कोई शिकवा बहन के दस्तरखान पे नहीं किया था। फरमाती मैं तो शर्म से पानी पानी हो रही थी, मैं सोच रही थी कि आज भाई को खिलाने के लिए दस्तरखान पे सूखे टुकड़े हैं। अल्लाह अकबर फरमाती हैं, लेकिन मैंने नबी को देखा, चेहरा बिगाड़ के नहीं देखा था, मुंह बिगाड़ के नहीं देखा था, माथे पे कोई लकीर ना थी हुजूर के, बल्कि मुस्कुराते रहे। और फरमाती हैं करम वालाए करम ये कि जब खा चुके थे उसके बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मोहम्मद के पेट भरने का इंतजाम किया, और फिर मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा के मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि खुशियां मुबारक हो, आज मोहम्मद तेरे दस्तरखान पे आया है। और मैं आज बहुत खुश हूं कि जो रोटी मैंने आज से बरसों पहले खाई थी, आज बरसों के बाद तेरे दस्तरखान पे खाई है। फरमाया मुझे आज तेरे दस्तरखान पे रोटी में मजा आ गया। सूखी रोटी खा के कहा था बहन आज तेरे दस्तरखान की रोटी में बरसों साल बरसों पुराना जायका मिल गया है मुझे। वो यार ऐसे निभाई जाती हैं बहनें, ऐसे निभाए जाते हैं रिश्ते। अल्लाह तौफीक दे इन रिश्तों की कदर कर लेना।